जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ और एक नया खबर लेकर, जो कि होमगार्ड रिलेटेड से है। ये देखो, नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन असम स्टेट कमेटी गुवाहाटी नगर प्रेसिडेंट अबू नसर हिसान अहमद रवि डे और जनरल सेक्रेटरी दिलीप दत्ता, जॉइंट सेक्रेटरी जयंत बड़ा। तो यहाँ पर ये जो मेमोरेंडम कॉपी है, ये डायरेक्ट गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजी गई है 17 नवंबर को। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, श्री अमित शाह द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। और यह विषय पर दिया है, पेयर ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ होमगार्ड्स पोस्ट बाय मॉडिफिकेशन ऑफ अमेंडेड एक्ट एंड रूल्स ऑफ होमगार्ड्स। तो हम लोगों का जो नौकरी है वो परमानेंट करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए ये जो लेटर लिखी गई है, ये कॉपी में आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, अधिनियम और नियमों में संशोधन करके होमगार्ड पदों को नियमित करने की प्रार्थना है। आदरणीय महोदय, पूरे सम्मान और विनम्र निवेदन के साथ मैं आपके समक्ष निम्नलिखित कुछ पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ, ताकि कृपया आपके दयालु विचार और सहानुभूतिपूर्ण आदेश की कृपा हो। महोदय, हम असम राज्य समिति की ओर से आपके आभारी है, राष्ट्रीय होमगार्ड कल्याण संघ की ओर से, क्योंकि आपने गुजरात अधिवेशन में वादा किया था कि 4 माह के भीतर पूरे राज्य के सभी होमगार्डों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हम होमगार्ड जवान सभी राज्य सरकारों के जवानों के साथ विभिन्न प्राकृतिक आपदा और कोरोना महामारी के दौरान और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के रूप में कार्य करते हैं। थाना कार्यालय, माननीय न्यायालय आदि के साथ विभिन्न तेल कंपनी प्रतिष्ठान, ओएनजीसी और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रेलवे, पुलिस स्टेशन और अन्य एजेंसी स्थानों पर है समान रूप से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला है। इसलिए हम आशा है आपके नेतृत्व में लोकसभा में संघ सेवक की नियुक्ति का कार्य संपन्न होगा तथा इसके अतिरिक्त असम के होमगार्ड का वर्तमान कार्यकाल 55 से बढ़ाकर 60 किया जाएगा। वर्ष और अवधि 3 वर्ष होगी। नवीकरण प्रणाली और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रणाली परिनियोजन, कृपया इसे हटाने की प्रक्रिया करें। महोदय, पूरे भारत में होमगार्ड जवानों के भी परिवार है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माता पिता, लेकिन आज तक आपको पता नहीं चला कि भारत में होमगार्ड का जीवन क्यों कठिन है। अंधकार भारत में हम जैसे होमगार्ड जवान को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ना उन्हें मेडिकल सुविधा मिलती है, ना ही पीएफ सुविधा, ना ही उन्हें विभिन्न धार्मिक अवकाशों पर बोनस मिलता है। त्योहार पर भी कुछ भी नहीं मिलता, खाली ड्यूटी 24 घंटा लगा रहता है। ऐसे ही होमगार्ड बड़ेधारी भारत में ऐसा कोई बल नहीं है जो नेता सरकारी हो, ना वेतनभोगी हो, ना ही नियमित हो, और ना ही होमगार्ड के पास ना तो कोई फंड हो, ना ही पेंशन और ना ही रिटायरमेंट पर कोई लाभ दिया जाता है। इसलिए नौकरी को नियमित करने के लिए होमगार्ड एक्ट में संशोधन करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। अतः मैं आपसे होमगार्ड एक्ट की ओर से अपील करता हूं कि हमारी नौकरियों को नियमित किया जाए। आपकी इस दयालुता के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। हवरिया अबू नसर, अध्यक्ष असम राज्य समिति राष्ट्रीय होमगार्ड कल्याण, और दिलीप दत्ता महाराज, असम राज्य नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। तो सभी भाइयों और बहनों, इंडिया में जितना भी होमगार्ड जवान हैं, सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग भी ऐसा एक लेटर लिख के माननीय गृह मंत्री तक भेजें। और मैं माननीय गृह मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हम लोगों का जो एक्ट है वो जल्द से जल्द संशोधन करके हम लोगों का जीवन में एक नया रूप रंग लाए। यही हम लोगों का दुआ है आपसे। अब आशा करता हूं आप हम लोगों का जो काम है, एक्ट है, वो जल्दी करेगा। कृपा करता हूं आप बहुत साल तक जिएगा। अगर हम लोगों का ये काम कर दिया तो आपने बहुत सारा परिवार से आपको दुआएं मिलेंगे। और वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।